जैसा कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारी जानते होंगे कि 1 अक्टूबर 2024 को अहम कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई है। अब यहाँ पे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि सिर्फ संविदा कर्मचारियों को लेकर के ही नहीं, बल्कि आप लोगों को लेकर के और साथ ही नियोजित कर्मियों के साथ साथ जितने भी आउटसोर्स, अवर्गीकृत और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ साथ जो महिला कर्मचारी हैं, जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और रसोइया को इम्पोर्टेंस दी गई है, इन तमाम महिला कर्मचारी और जितने भी संविदा कर्मचारियों के कैडर हैं, उन सभी को लेकर के महत्वपूर्ण इसीलिए बताई जा रही है ये 1 अक्टूबर और 2024 को जो कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, क्योंकि नवरात्रा से पहले हो रहा है और नवरात्रा से पहले मुख्यमंत्री महोदय की जो मोटिव है कि संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री महोदय का ना ये इच्छा है कि हम संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं दें, लेकिन कहीं ना कहीं विभागीय स्तर से काम मजबूत करके, फाइलों को मजबूत करके और समीक्षा के लिए कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री महोदय से समीक्षा लेंगे, तभी तो जाकर के आप लोगों के हितों में कुछ फैसला हो सकता है। मैं ऐसा नहीं हूं कि आप लोगों को लेकर के कुछ भी आकर के खबर में बोल दूं, ऐसा नहीं है। जो भी खबर बताता हूं तथ्य के हिसाब से ही बताता हूं और लगातार सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से बातचीत भी करता हूं और लगातार उनके आवास पर भी जाकर के आप लोगों को खबर बताने का काम करता हूं। और आप लोग भी जानते हैं कि बिहार राज्य के अंदर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो आउटसोर्स पे काम कर रहे हो या फिर किसी भी तरह से आउटसोर्स या फिर संविदा के आधार पे सरकार के सरकारी विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों की ब्यौरा जो है सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन ही है। और जब तक सामान्य प्रशासन विभाग उस फाइल पर पूरा कंप्लीटली उस पर जो है अपना स्टंप मोहर करके और मुख्यमंत्री महोदय के पास समीक्षा के लिए नहीं भेजेंगे, मुख्यमंत्री महोदय समीक्षा करके उसे वित्त विभाग को नहीं भेजेंगे, फिर वित्त विभाग जो अपनी स्वीकृति देने के बाद उसे कार्मिक विभाग को नहीं भेजेगी, श्रम विभाग को नहीं भेजेगी, तब तक ऐसा थोड़ी संभव है कि आप लोग को लेकर के कुछ हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को 1 अक्टूबर 2024 को तोहफा नहीं मिलेगा, ऐसा भी कहना मुश्किल है। आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को इसीलिए इंपॉर्टेंट खबर में हम लेकर के आए हैं, क्योंकि जैसे आप लोग भी जानते हैं कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन सभी को ईपीएफओ, ईएसआई और तमाम तरह की जो सुविधाएं दी जाती है, उसी में आप लोगों को लेकर के जो कह सकते हैं कि अपडेट जो खबर आ रही है सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी से जो हमने बातचीत किया, उतना अच्छा से बातचीत नहीं हो पाया, जिसको लेकर के मैंने आपको खबर में लाइव सुनवाने का काम नहीं किया है। लेकिन कैबिनेट से पहले मैं आप लोगों को लाइव खबर में सुनवाने का काम करूंगा कि आखिरकार सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी आप लोगों को लेकर के, यानी बिहार के 4.5 से 5 लाख संविदा कर्मचारियों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, और वो भी नवरात्रा से पहले जो कैबिनेट की बैठक की गई है उससे पहले आप लोगों को लेकर के वो क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अभी अगर हैचबैक कोई चल रहा है तो वो संविदा कर्मचारी ही चल रही है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी का कहना है कि जिस प्रक्रिया से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन काम सटीक हो रहा है। और ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए इसी कैबिनेट में हो सकता है तो हम लोग पत्र सौंप भी सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने कन्फर्मेशन हमें नहीं दिया है। और ये कन्फर्मेशन हमें कैबिनेट से एक दिन पहले आएगी और कैबिनेट के दिन भी हो सकता है तो सुबह में हम आपको बता देंगे, यानी कि 6 से 7 के बीच में हम आपको बता देंगे कंफर्मेशन की कौन कौन सी विभागों के फाइल जो है वो सरकार के पास निलंबित मतलब भेजी गई है, सरकार को समीक्षा के लिए भेजी गई है, या फिर और आपको बता दें कि अगर कैबिनेट का मुहर लगना होगा तो 2 दिन से 3 दिन पहले ही हम लोगों को पता चल जाएगा। अब आप कहिएगा कि कैसे आपको पता चल जाएगा, तो जो भी फाइल पर मुहर लगने वाला होता है उससे 3-4 दिन पहले जो है मुख्यमंत्री महोदय उस फाइलों पर समीक्षा करते हैं, उसके बाद ही उस पर जो है कोई फैसला लिया जाता है वो कैबिनेट में। इसीलिए आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि इंडेक्स फाइनल जो है, इंडेक्स प्रोविडेंट जो है और इन्फ्लेशन रेट जो है, इसी के तहत संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं, जिस प्रकार से आप लोग भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट अपने मुख से कहे हैं कि हम तब तक संविदा पर बहाली अभी नहीं करेंगे। उन्होंने पदों का सृजन करना शुरू कर दिया है संविदा पर, लेकिन अब जो संविदा कर्मचारियों को नए सिरे से जो बहाली होगा तो वो कहेंगे संविदा, लेकिन उनको तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो सरकारी कर्मचारियों के भले भांति मिलेगा। उनको नोटिस पीरियड में उनके सेवा को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर के भी जो है अनुशंसित है और इस बात को लेकर के उन्होंने सक्रियता बताई है। और जो पहले से संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोगों के जो अभी कह सकते हैं कि हर साल आप लोगों को जो है रिन्यूअल करवाना पड़ता है अपना कॉन्ट्रैक्ट को, इस झंझट से आप लोगों को मुक्ति दिलाने को लेकर के सरकार काम कर रही है। और सरकार इसीलिए कर रही है क्योंकि लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर बनाए हुए है, सभी राज्यों पर नजर बनाए हुए है। आप लोगों को बताते चले कि हाई
हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले जो है सिद्धार्थ जी जो कि कैबिनेट मुख्य सचिव है, उन्होंने उनसे मांगा था रिपोर्ट की आखिरकार संविदा कर्मचारियों के मामले में क्या कुछ हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का आदेश है कि उन सभी को न्यूनतम वेतनमान के तहत तमाम प्रकार की सुविधाएं जो कि सरकारी कर्मचारियों को मिलता है उन तमाम सेवाओं से उनको भी दिया जाए। इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि एलडीसी के माध्यम से, एलडीसी प्रणाली के माध्यम से आप लोग को वेतनमान की भुगतान की जाएगी और साथ ही आप लोग को जो अभी मानदेय यानी कि मानदेय और प्रोत्साहन की राशि पर जो आप लोग पल रहे हैं, इससे आप लोग को निजात दिला करके वेतन आयोग से आप लोग को राशि आवंटन की जाए, इसको लेकर के भी आदेश जारी की गई थी। तो तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर के यही कहना है कि बिहार के जो जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी को लेकर अब जो है अधिकारी पदाधिकारी समेत जितने भी विभाग हैं वो एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। और हो सकता है, मैं ऐसा कंफर्मेशन आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंफर्मेशन जो है कैबिनेट से, कंफर्मेशन जो है 2 दिन पहले हम लोग को आती है। जिस दिन कैबिनेट होना होता है उस दिन, उससे 2 दिन पहले हम लोग को आती है कैबिनेट से जो भी जानकारी होती है। और मैंने आपको बता दिया, इतिहास गवाह है इस चीज का और आप लोग का मन जानता होगा और आप लोग बुद्धिजीवी इंसान है, ऐसा मैं कहूंगा तभी आप लोग जानेंगे, ऐसा बात नहीं है। आप लोग जानते होंगे कि कैबिनेट से पहले हम जो भी आप लोगों को बता देते हैं, जो भी मेरे जो क्या कहते हैं वर्ल्ड रिपोर्ट के जो भी परिवार हैं, वर्ल्ड रिपोर्ट के जो भी सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे से जानते होंगे कि आखिरकार कैबिनेट से पहले जो 2 दिन पहले या फिर 1 दिन पहले हम जो भी जानकारी आप लोग को देते हैं वही सब बात होता है कैबिनेट के अंदर। जिस पत्र पर कहते हैं कि मोहर लगेगा उसी पर लगता है और संविदा कर्मचारियों को लेकर के कह देते हैं कि नहीं लगेगा इस कैबिनेट से, तो नहीं लगता है। ये बात आप लोग भी जानते हैं। इसीलिए आप लोगों से नम्र होकर के निवेदन है मेरा कि आप लोगों से आग्रह भी करना चाहते हैं कि संविदा कर्मचारियों के मामलों को संज्ञान में लिया गया है और आप लोगों को लेकर के लगातार बातचीत होती है। ये भी आपको कह रहे हैं क्योंकि हम लोग लगातार जो है तमाम जो बिहार के बड़े बड़े मंत्री हैं उनसे भी मिले हैं और लगातार आपको बता दें कि आप लोग के कार्रवाई जो है वो पूर्णतः चल रहे हैं और कार्रवाई को ऐसा दिया जा रहा है हवाले कि आप लोग के जो फाइल हैं उसे कैबिनेट से पहले मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष भेजा जाए और उस पर प्रस्तावित हो, उससे पर समीक्षा हो। इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय का सारा ब्यौरा ठीक लगेगा तो वो कहेंगे कि कैबिनेट में इसको प्रस्तावित कीजिएगा। अगर वहां से उनको कोई दिक्कतें के सामने करने यानी कोई दिक्कत लगता है तो फिर से वो उसे लौटा देंगे। इसमें अब किसका गलती है? संविदा कर्मचारी का गलती तो नहीं है, इसमें तो कहीं ना कहीं विभाग के अधिकारियों की ही गलती है ना। तो आप लोग अच्छे से इस बात को समझते हैं और तमाम जानकारी के साथ हम एक बार फिर आप लोग के साथ जुड़ेंगे और अच्छे से आप लोग को बताएंगे कि आखिरकार कैबिनेट में यानी 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री महोदय के अध्यक्षता में बुलाई गई है उसमें संविदा कर्मचारियों के किन किन विभागों पर मुहर लग करके उसे पूरे कह सकते हैं कि राज्य के जिलों में लागू करने को लेकर के काम किया जाएगा। अब यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को 2 से 4 दिन वेट करना है। मैं जो भी खबर लेकर के आऊँगा, जो भी आप लोग को तथ्य बताऊँगा वो कैबिनेट से जुड़ा हुआ होगा और कैबिनेट से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण खबर होगा क्योंकि जो भी बातें हम आपको बताएंगे कैबिनेट से 1 दिन पहले वही बात होगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए।